करबला के मैदान में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का मार्द के साथ मुकाबला। आप सभी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को करबला में जंग करने की इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन आपके करबला के मैदान में बहुत से मुकाबले जरूर हुए थे। बहुत से पहलवानों के साथ मुकाबला किया और बड़े बड़े यजीदी लश्कर के बहादुरों को वासिले जहन्नम किया था। और ये सारे वाक़यात तारीखी किताबों में महफूज हैं, जिनमें से एक वाक़या मैदान करबला में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और मार्द पहलवान का मुकाबला है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मार्द से कैसे मुकाबला किया, मार्द कैसे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आया और मार्द पहलवान के सबसे खतरनाक और बेकाबू घोड़े को हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कैसे अपने काबू में कर लिया, ये पूरा वाक़या तफसील से मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जो पानी लाने ही के कसद से रवाना हुए थे, आगे बढ़ते चले गए। दुश्मन अगरचे आपको घेरे हुए थे, लेकिन आपकी पेशे कदमी ना रुकी। आप किश्तों की पुश्तें लगाते हुए काफी दूर निकल गए और आगे बढ़कर रजस बढ़ा। जूं ही हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने रजस बढ़ा तो लश्कर मुखालिफ आप पर टूट पड़ा। आपने शुजात अलविया के जोहर दिखाए, बड़े बड़े बहादुर फना के घाट उतर गए। मार्द इब्ने सिद्दीक तगलिबी ने जो बहादुरी का ये रंग देखा तो झंझला कर कहने लगा कि तुम्हें क्या हो गया है और तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे एक बहादुर सारे लश्कर को कत्ल किए डालता है। अगर तुम इसके ऊपर एक एक मुट्ठी खाक डालो तो ये उसी में दबकर उसी वक्त मर जाए, मगर अफसोस तुम्हारी कुछ बुनाई नहीं बनती। उसके बाद आवाज़े अहल चीख कर बोला, अय्युहन्नास, मैं कहता हूँ कि जिसके गले में बैयत यजीद का तौक है और जो उसकी अतात और जो उसके अहाते बैयत में मौजूद है, फौरन इस लश्कर से अलग हो जाए कि मैं तिन तनहा इस नौजवान के लिए काफ़ी हूँ जिसने बड़े बड़े नामोरान लश्कर को फना कर डाला है। जब ये मुतकब्बराना आवाज़ शिमर बिन ज़ुलजोशन के कानों तक पहुँची तो उसने फौरन कहा कि अच्छा तू ही लड़। हम लोग हट जाते हैं और जंगहां से अपना कदम सरकाए देते हैं और यजीद को सारा वाक़या खबर किए देते हैं। उसके बाद शिमर ने अपने लश्करियों को हुक्म दिया कि वो लोग फौरन अलग हो जाएं। ये हुक्म पाते ही सारे लश्कर वाले पहलू तही कर बैठ गए और दूर से तमाशा देखने लगे। मार्द बिन सिद्दीक फेल मस्ती की तरह झूमता हुआ हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ तिन तन्हा चला। उसके बुदने नजस पर सहनी ज़रा और सर पर फौलादी खोद था और एक अश्कर पर सवार था और उसके हाथ में एक निहायत ही लंबा नेज़ा था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब ये मुलाहिजा फरमाया कि मार्द तिन तन्हा आ रहा है, आप फौरन उसकी तरफ बढ़े और उसे बिल्कुल मुतसिल हो गए। वो गिरोह का मारा फौरन चिल्लाकर बोला कि ए नौजवान, खैरियत इसी में है कि तू अपने हाथ से तलवार फेंक दे। वो लोग जो पहले लड़ने आए थे वो सब निहायत ही सुस्त और तेरे ऊपर रहम करने वाले थे, लेकिन मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ। लेकिन मैं ऐसा शख्स हूँ कि खुदावंद आलम ने मेरी असल खिलकत से नरमी और खुदा तरसी को निकाल डाला है और उसके एवज में शकावत और अदावत मेरे अंदर कूट कूट कर भरी है। ए नौजवान, याद रख, मैं वो हूँ कि जिस पर हमलावर हुआ उसको जलील कर छोड़ा, जिस पर तलवार उठाई उसको फना कर डाला। अब तेरी जवानी मलाहत पर जब नजर करता हूँ तबीयत में नरमी दौड़ जाती है। मैं नहीं चाहता कि तुझे तहतेग कर डालूं, लिहाजा मैं तुझसे कहता हूँ कि तू रज़मगाह की जमीन को दम भर में छोड़ दे और यहाँ से चला जा और अपने अच्छे खासे नफ्स को जाया और बर्बाद ना कर। देख, अक्लमंदों के लिए इशारा ही काफी है, यानी अभी कह रहा हूँ कि चला जा। अगर अकल से काम लिया तो बच जाएगा, वरना तेरा बचना बहुत ही दुश्वार है। ए नौजवान, आज से कबल मैंने कभी किसी पर रहम इस्तेमाल नहीं किया। फिर मार्द कहने लगा, ए अब्बास बिन अली, मैं तुमको काटने वाली तलवार की ज़र्ब से डरा कर नसीहत करता हूँ। अगर तुम मेरी नसीहत कबूल करोगे तो अच्छे रहोगे। इब्तदाई ज़माना से आज तक तुम्हारे अलावा किसी जवान पर मेरा कल्ब नरम नहीं हुआ।
देखो मेरे इस कौल को कान धर के सुनो। देखो मैं तुमको अतात की नसीहत करता हूँ। अगर तो के अतात गर्दन में डाल लोगे तो बड़े मजे की जिंदगी बसर होगी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इन अशार के सुनते ही कहना शुरू कर दिया कि ए दुश्मन खुदा, जो कुछ तूने कहा मैंने गोशे ज़ाहिरी से सुना, मगर तेरी मोहब्बत बेकार है। मैं तेरी अतात कर लूं ये नामुमकिन है। अरे मलऊन, तू मुझे अपने से डराता है, हालांकि अल्लाह ताला से डरने वाला किसी और से हरगिज गुरेज नहीं कर सकता। मैं अली अलैहिस्सलाम का फर्जंद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भाई और गुलाम हूँ। उनके कदमों पर अपनी जान निसारी को ऐन अतात अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझता हूँ, और यकीनन उनकी अतात ऐन अल्लाह ताला और अतात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात है। फिर मैं तुझसे डरूं ए मलऊन? तू जानता है कि मैं शजरे रिसालत की एक शाख हूँ, और जो ऐसा हूँ जाहिर है उसका तवक्कुल अल्लाह ताला पर कितना होगा। अरे वो शख्स बुराइयों से कैसे मुतसिफ हो सकता है और अतात गैर में दाखिल हो सकता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास कराबतदार हो। और जबकि मेरे बाबा इमाम अली अलैहिस्सलाम इब्ने अबी तालिब हैं, तो मैं कैसे तलवार की मौत से डर सकता हूँ? तुझे मालूम है कि मैं किसी काफर और गादर से खौफ नहीं खा सकता, और ना मैं अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ कुछ कर सकता हूँ। ए काफर, मैं खानदान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फर्जंद हूँ। अगर तुझको ये ख्याल है कि मैं तेरी अतात कर लूँगा तो ये बिल्कुल गैर मुमकिन और महाल है। मैं हरगिज ऐसा शख्स नहीं हूँ कि मौत से खौफ करूँ और मौत हमर से डरूँ, और मैं खूब जानता हूँ कि जन्नत दुनिया से बहुत ही बेहतर है। और तुझको ये भी मालूम है कि बाज कमसन अक्सर मिशन से बेहतर होते हैं। हम जमाना मुखालिफ के जुल्म पर सब्र कर रहे हैं और मौत को रोक नहीं सकता। तू मत घबरा, हर चीज फना होने वाली है, और मुझ जैसा बहादुर कभी घबरा नहीं सकता। अगर जमाने ने हम पर तीर चलाए और हमारी जमात को मुंतशिर कर दिया, और जमाना में ऐसे वाकयात बहुत से हुए हैं कि नौजवानों ने तजुर्बेकारों को मौत के घाट उतारा है। जब मार्द ने उसका कलाम बलागत निज़ाम को सुना तो मिसले अकाब शगिस्ता बाज इब्ने हैदर अलैहिस्सलाम की तरफ उनके कत्ल को आसान तस्वुर करते हुए निहायत ही तेजी से झपटा, और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उसके आने से कोई हरस ना किया और उस मलऊन को हमले की सूरत में अपनी तरफ से ना रोका। वो अपनी दिलेरी के असबाब के लिए इतना बढ़ा कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की लंबी सनान के बिल्कुल करीब आ गया। फन सिपाहगिरी के माहिर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने जोरदार हाथ को बराकर नेज़े की आनी को थामकर उस जोर से झटका दिया कि करीब था कि मार्द मुंह के बल गिर पड़े। उस झटके का ये नतीजा हुआ कि मार्द ने घबरा कर नेज़े को हाथ से छोड़ दिया और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उस पर कब्जा कर लिया। ये एक ऐसा वाक़या था कि मार्द को आब होना पड़ा और तकब्बुर का निहायत तल्ख मज़ा चखना पड़ा। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उसी मलऊन के नेज़े को उसकी तरफ बढ़ाकर निहायत शिद्दत से हमला किया और फरमाया कि ए मलऊन, मैं चाहता हूँ कि तुझको इस नेज़े से दम भर में बेदम कर दूँ और मौत के जाम से सैराब करके हमेशा के लिए मीठी नींद सुला दूँ। मर्द मारे खौफ के कांपने लगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उसकी अज़तराब आगईन कैफियत का पता चलाकर घोड़े की साख पर उसी का एक नेज़ा मारा। घोड़ा फौरन अल्फ हो गया और वो मलऊन जिस्म बेरूह की तरह जमीन पर आ गिरा। चूंकि वो मलऊन निहायत ही मोटा था, इसलिए वो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से पैदल जंग आजमा ना हो सका। सच तो ये है कि जमीन पर गिरते ही उसका सारा बदन खौफ के मारे फूल गया और वो उस लायक ना रहा कि आपसे पैदल मुकाबला करे।
लश्कर के किसी जबरदस्त बहादुर की शिकस्त पर यूं ही एक अजदराब पैदा हो जाता है। फिर ऐसा बहादुर जो अपनी आप नजरिया समझता हो, उसकी शिकस्त पर सारा लश्कर अजदराब पजीर ना हो। उसके गिरने का नतीजा ये हुआ, सिफोए लश्कर में हलचल मच गई। शिमर मलऊन ने बेताबाना लश्कर मार्द को पुकारा कि अरे गजब हो गया, मार्द खुद सरजमीन पर गिर पड़ा है। तुम लोग फौरन उसके कंप में पहुंचो और एक दूसरा घोड़ा फौरन उसकी खिदमत में हाजिर करो। ये सुनते ही फौरन एक गुलाम हबशी सारफा नामी एक घोड़े को लेकर हाजिर हुआ, जिसका नाम ताविया था, जो तेज रवी में हवा से भी 4 कदम आगे ही रहता था। मार्द की नजर जब गुलाम हबशी पर पड़ी और उसने देखा कि सारफा ताविया को लिए हुए आ रहा है, तो फौरन चिल्लाया कि ए गुलाम, मौत आने से पहले तू ताविया को मुझ तक पहुंचा दे। गुलाम घोड़ा लेकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और चाहा कि किसी न किसी तरह जल्दी से जल्दी ताविया को मार्द तक पहुंचा दे, ताकि वो उस पर सवार होकर मुकाबला कर सके। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब सारफा को देखा कि वो ताविया को लिए हुए निहायत ही तेजी से आ रहा है, तो फौरन उसकी तरफ बढ़कर गुलाम की गर्दन पर एक पुरजोर नेजा लगाया। वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा और अपने खून में लूटने लगा। आपने अपने घोड़े को छोड़कर फौरन ताविया पर सवारी की और तमाम सिफोए लश्कर को चीरते हुए अपने भाई की खिदमत में हाजिर हुए। जब मार्द ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की इस दिलेरी का मुतालिया किया, तो फौरन घबरा कर थराई हुई आवाज से लश्कर वालों को पुकारते हुए कहा कि हाय अब्बास मेरे घोड़े पर सवार हो गए हैं और मुझे यकीन है कि मुझको मेरे ही नेज़े से फना करेंगे। शिमर मलऊन ने जब ये आवाज सुनी, फौरन आपकी तरफ बढ़ा और उसके साथ साथ सन्नान बिन अंस नखई, खूली बिन यजीद असबही और जमील बिन मालिक हजाजी चले और उन लोगों के अकब में सारा लश्कर चला। सब ने अपने घोड़ों की बागें उठा ली और तलवारें बरहना कर ली। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब ये माजरा देखा, अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए भैया, इन दुश्मनाने अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, ये आप पर हमलावर होना चाहते हैं। अभी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का कलाम ख़त्म भी ना हुआ था कि लश्कर निहायत ही तेज़ी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब आ गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने ये माजरा देखते हुए फौरन मार्द की तरफ जाने की ठान ली और उसके पास जाकर आपने फरमाया कि मैं तुझे इस चीज का मजा क्यों ना चखाऊं जो तुझे जहन्नम की याद दिला दे। ये कहकर उसके हाथों पर जबरदस्त वार किया। उसके दोनों हाथ बिल्कुल बेकार हो गए। आपने उसके दूसरे नेज़े पर भी कब्जा कर लिया। जब मार्द ने अपने कत्ल होने का यकीन कर लिया, तो फौरन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करने लगा कि ए अब्बास अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला के लिए मुझको छोड़ दो, मैं आज से आपका गुलाम हूँ। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुझ जैसे गुलाम को लेकर क्या करूँगा। उसके बाद आपने एक नेज़ा उसके कान पर ऐसा लगाया कि वो आर पार हो गया। फिर आपने और लश्कर वालों पर शेराना हमला करके ताविया को कावा देते हुए 250 सवारों को फना के घाट उतार दिया और उससे कबल 520 दुश्मनों को कत्ल कर चुके थे। लिहाजा सारा लश्कर खौफ से दरम बरम हो गया और सभी मैदान छोड़कर भागने लगे।